जाते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेग लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था। बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, यही तो करते थे लोग। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों और भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है, इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी भी चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे, आपके पास आएंगे, तमाम प्रकार की दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको उलाहना देंगे, लेकिन इनके बैक में कई बहकावे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को लौलुहान करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपके सामने ज्यादा दूर नहीं जाना है। हम काशी और लखनऊ या गोरखपुर के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आज विकास का मॉडल अगर किसी को देखना है, हमारी अयोध्या धाम में आ जाए, अयोध्या में आकर के देखें कैसे विकास होता है। आज अयोध्या का विकास दिखाई दे रहा है। सड़कें 4 लेन की हो गई, 6 लेन की हो गई, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, यहां पर अच्छे बस स्टैंड बन रहे हैं, नए नए होटल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होम स्टे के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज न केवल नौकायन बल्कि स्टीमर भी मां सरयू में चल करके एक नई सैर करा रहे हैं। राम जी की बेड़ी, ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार में हरि जी की बेड़ी हो, वही एहसास करा रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, यही तो विकास,
यही तो श्रद्धालुओं का आगमन, यही समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको यह अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो इस बात का भी विरोध कर रहे थे जब अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान हुआ। पहले क्या कहते थे? कहते थे कि अगर अयोध्या का समाधान हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। अबे हमने कहा ये खून की नदियां बहाने वाले सब जहन्नुम में जा चुके हैं, अब उनके लिए धरती पे कोई जगह नहीं है। अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश शांति रहेगा। दंगा और दंगाई के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। ये लोग किसी गरीब के लिए नहीं, किसी किसान के लिए नहीं, किसी बेटी बहन और किसी व्यापारी के साथ कभी नहीं खड़े होते, किसी युवा के साथ कभी नहीं खड़े होते। ये जब भी खड़े होते हैं किसी माफिया के साथ खड़े होते हैं, किसी पेशेवर अपराधी के साथ खड़े होते हैं, किसी दुष्कर्मी के बचाव में खड़े होते हैं। लगातार ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं, बहनों और भाइयों, यह समय अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का भी समग्र विकास हो।